अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कभी आपने महसूस किया घर साफ भी हो, सजा हुआ भी हो, मगर दिल बोझल, फिजा रुकी रुकी, किसी काम में बरकत नहीं। मेहमान आते हैं तो बेचैनी होती है। घरेलू लड़ाइयाँ, बीमारियाँ या कारोबार में रुकावट, ये सब सिर्फ नजर बद या किस्मत का मसला नहीं होता। अक्सर ये नहूसत घर के अंदर ही अंदर उग रही होती है। जी हाँ, कुछ ऐसे पौधे और कुछ ऐसी फिजा जो बरकत को रोक देती है, और कुछ ऐसे रूहानी पौधे भी होते हैं जो घर की रुकी हुई हवा को चीर कर बरकत, सुकून, खुशबू और खुशकिस्मती वापस ले आते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको 7 ऐसे आजमाए हुए रूहानी पौधों के बारे में बताऊंगी जो सिर्फ फिजा नहीं बदलते, तकदीर को भी बदलने का सबब बनते हैं। वीडियो को आखिर तक देखिए। हर पौधे के साथ होगा एक ताकतवर राज, और आखिर में वो पौधा जो सिर्फ घर में रखा जाए तो 40 दिन के अंदर फिजा महसूस होने लगती है। तो इसमें जो नंबर 1 पर है वो है सद्दर का पौधा, बेरी, नहूसत का कुदरती तोड़। बेरी को इस्लाम में बहुत खास मकाम हासिल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेरी के पत्ते पानी में डालकर गुस्ल जनाबत और नजर बद के इलाज के लिए तजवीज फरमाई। रूहानी माहिरीन के मुताबिक बेरी के पत्तों से धोना और घर में इसका पौधा रखना नजरबद, काला जादू, घरेलू झगड़ों और बंदिश के खिलाफ कुदरती ढाल का काम करता है। बेरी का छोटा पौधा छोटे गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इसे सूरज की रोशनी वाली जगह रखें, मगर जहां गुजरगाह कम हो। इसे जुमेरात के दिन लगाना बेहतर समझा जाता है। बेरी का पौधा फिजा में नमी को कंट्रोल करता है। इसके पत्ते हवा से बैक्टीरिया और एलर्जी फैलाने वाले ज़रात को जज़ब करते हैं। इसके इर्द गिर्द का माहौल ताज़ा, ठंडा और साफ महसूस होता है। इंसान के दिमाग को ठंडक और यकसुई मिलती है, जो रूहानी सुकून का पहला कदम है। बेरी का पौधा सिर्फ साया नहीं देता, ये हर वो साया मटाता है जो रिज़्क, सुकून और मोहब्बत पर पड़ चुका हो। नंबर 2 पर जो प्लांट है वो है जैतून का पौधा, कुरान पाक वाला नूर, घर की बरकत। जैतून का जिक्र कुरान मजीद में 7 बार आया है। वलतैन वल जैतून, कसम है अंजीर और जैतून की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून खाओ और इसका तेल लगाओ, क्योंकि ये मुबारक दरख्त है। जैतून का पौधा जहाँ लगे वहाँ नूर, शफा, रिस्क और रूहानी हिफाजत की फिजा पैदा होती है। जैतून का छोटा पौधा आजकल गमलों में दस्तयाब है। इसे खुली हवा वाली जगह रखें, जैसे छत या खिड़की के करीब। हफ्ते में 2 से 3 दिन पानी देना काफी होता है। इसके पत्तों से हल्की खुशबू आती है जो दिल को पुरसुकून करती है। जैतून का पौधा फजाई आलूदगी को कम करता है। इसके पत्तों में ऐसी कुदरती खुशबू पाई जाती है जो दिमाग में दबाव और बेचैनी को कम करती है। ये माहौल को पाकीज़ा और पुरउम्मीद बनाता है, जो कि नहूसत की जिद है। ऐसा जैतून का पौधा सिर्फ साया नहीं, रूहानी तवानाई का मुंबा बन जाता है। जिस घर में जैतून हो वहाँ नहूसत की रात भी रोशनी से ढक जाती है। नंबर 3 पर जो प्लांट है वो है लेमन ग्रास, हसद शिकन पौधा, दमाही सुकून का खजाना। कदीम हिंदू और सूफी रवायात में लेमन ग्रास को मनफी तवानाई का कातिल कहा जाता था। इस्लामी रूहानी माहिरीन भी कहते हैं कि लेमन ग्रास की खुशबू हसद, नजरबद और जादू जैसी छुपी लहरों को तोड़ती और साफ करती है। इसे अक्सर दम के पानी या घर के आंगन में लगाकर रूहानी सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेमन ग्रास को किसी भी गमले में लगाया जा सकता है। खासतौर पर दाखिले के करीब लगाएं, ताकि हर आने वाला शख्स पहले इसके असर से गुजरे। इसकी खुशबू खामोश दुआ की तरह पूरे घर में फैलती है। जहाँ लड़ाइयाँ ज्यादा हो या अजीब सी उदासी छाई हो, वहाँ इस पौधे की ताकत जल्द नजर आती है। लेमन ग्रास में नेचुरल खुशबूदार तेल पाया जाता है, जो दिमागी दबाव, नींद की कमी और मच्छर जैसे नासर को खत्म करता है। इसकी खुशबू दिमागी निजाम को सुकून देती है और दिल की धड़कन को मामूल पर लाती है। पुरसुकून दिल, मुतवाजन सोच, और यही है नहूसत के खिलाफ असल 2 राज। लेमन ग्रास सिर्फ पौधा नहीं, ये हर इस नजर को खत्म करता है जो आपके रिस्क, सुकून और प्यार को चुपके से चाट रही हो। नंबर 4 पर जो प्लांट है वो है हिना का पौधा, दिलों को जोड़ने वाला, शैतानी वसवसों को तोड़ने वाला। मेहंदी को कुरान और हदीस में शफा देने वाली जड़ी बूटी कहा गया है। बाज़ रवायात में हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु और सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने मेहंदी के पत्तों का इस्तेमाल हसद, बंदश और रूहानी तहफ़्फ़ुज़ के लिए करते थे। सूफिया के यहाँ इसे रूहानी खुशबू का दर्जा हासिल है। जहाँ हिना हो वहाँ दिली सुकून, मोहब्बत और घरेलू तफाक पैदा होता है।
मेहंदी का छोटा पौधा आजकल आसानी से दस्तयाब है। अगर इसे घर के दाखिली दरवाजे के दाईं जानब रखा जाए तो इससे निकलने वाली खुशबू शैतानी ख्यालात, खौफ और मनफी तवानी को रोक लेती है। इसकी मौजूदगी घरेलू फजा को पुरकैफ, हल्की और महफूज बना देती है। मेहंदी के पत्तों में कुदरती जरासीम कश मादे पाए जाते हैं। इनकी खुशबू सांस के निजाम को साफ करती है, नींद में बेहतरी लाती है। ये पौधा दर्जा हरारत को कंट्रोल करता है और फजा में नमी का तवाज़ुन बरकरार रखता है। ऐसे माहौल में दिल का दबाव, गुस्सा और बेचैनी कम होती है, यानी नहुसत दूर, दिल सुकून में। मेहंदी का पौधा वो खामोश साथी है जो घर के दरो दीवार से मनफी सोचों को ऐसे चुपचाप साफ करता है जैसे वजू दिल से गर्द हटाता है। नंबर 5 पर है लीमू का पौधा, नहुसत शिकन, रिस्क कुश दवा। रूहानी माहिरीन के मुताबिक लीमू मनफी लहरों को जज़ब करने की ताकत रखता है। बाज़ बुजुर्गों का मानना है कि घर में लीमू का पौधा हो तो जादू, नजरबाद और माली बंदश जैसे मसाइल वहां रुक नहीं सकते। कई अमलियात में लीमू के पत्तों और छिलकों का इस्तेमाल नजर से बचाव के लिए किया जाता है। लीमू का छोटा सा पौधा गमले में आसानी से लगाया जा सकता है। इसका रखा जाना घर की ताजगी, खुशबू और जहनी तवाज़ुन को बेहतर बनाता है। खासतौर पर जुम्मा के दिन लीमू के पत्ते पानी में डालकर सहन या दरवाजे पर छिड़काव करें। ये अमल मनफी लहरों को तोड़ने में मदद देता है। लीमू की खुशबू में खुशी का कुदरती जुज़ पाया जाता है। इस पौधे से निकलने वाली तरोताज़ा महक दिमाग को सुकून देती है, तनाव कम करती है। इसके इर्द गिर्द मौजूदा माहौल में ऑक्सीजन की शरह बढ़ जाती है, जिससे सांस, नींद और त्वचा बेहतर होती है और यही चीज नहुसत के माहौल को खत्म करती है। ये खामोश सिपाही है जो हर बद्दुआ, हसद और बंदिश के वार अपने अंदर जज़ब कर लेता है। नंबर 6 पर है तुलसी, रेहान, रिस्क, शफा और बरकत का खुशबूदार राज। इस्लामी, हिंदू और बुद्ध रवायात में तुलसी को मुकद्दस पौधा माना जाता है। सूफी रवायात में इसे रेहानुल जन्नत से तशबीह दी गई है, यानी वो खुशबू जो जन्नत से है। रवायात में आता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ नहुसत, आफात और बंदिश टिक नहीं सकती। तुलसी को घर की खिड़की, बालकनी या रोशनी वाली जगह पर रखना चाहिए। इसे रोजाना हल्का सा पानी देना काफी है। ये पौधा खुशबू, सुकून और पाकीज़गी का माहौल बनाता है। घर के अफराद की तबीयत में नरमी, बुर्दबारी और मोहब्बत पैदा करता है। तुलसी खामोश रहकर वो सब कह जाती है जो वजीफे, दुआएं और नफ्सियाती इलाज भी कभी मुकम्मल ना कर सके। अब है लास्ट में प्लांट, वो है इलायची दाने का पौधा, खामोश वाली दुआओं का राजदार। इलायची को इस्लामी तिब और रूहानी अमलियात में दिल और दिमाग को साफ करने वाली दवा समझा जाता है। कदीम वक्तों में इलायची के बीज को कुरान हवानी के बाद पानी में डालकर पिलाया जाता था। रूहानी बुजुर्गों के मुताबिक इलायची का पौधा घर में हो तो बदगुमानी, खौफ, वसवसे और गैर मर्जी रुकावटें खत्म हो जाती हैं। इलायची का पौधा सादा गमले में उगाया जा सकता है, मगर इसे सायादार और मरतूब जगह चाहिए। ये आहिस्ता बढ़ता है मगर इसका असर गहराई से फजा में उतरता है। जहाँ दिमाग भड़कता हो, दिल घबराता हो और बात बात पर गुस्सा आता हो, वहाँ ये पौधा अंदरूनी सफाई करता है। इसे खास तौर पर नमाज के कमरे या मुताले की जगह के करीब रखें। इलायची के पत्तों से निकलने वाली महक दिमागी खुलियात पर नरमी से असर डालती है, जहनी तेजी, तवज्जो और सुकून को मुतवाज़न रखता है। नतीजतन इंसान फैसले बेहतर लेता है, वसवसों से निकलता है और खुद एतमादी में इजाफा महसूस करता है। इलायची का पौधा आहिस्ता बढ़ता है, मगर जहाँ उगता है वहाँ बंद तकदीर भी होले होले खुलने लगती है। आज की ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पे आपने ऑल के बटन का जरूर प्रेस करना है ताकि मेरे आने वाली हर नई मालूमाती वीडियो के साथ आप अपडेट रह सकें। तो फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें।